यूपी की दलित राजनीति 10 फैक्ट जो 2027 की सियासत तय करेंगे। 21% दलित आबादी और 84 आरक्षित सीटें, चुनाव की दिशा यहीं से तय होती है। 2027 में भाजपा ने 72 आरक्षित सीटें जीती, रिकॉर्ड जीत। अब मिशन 2027 में भाजपा दलित सम्मान को सत्ता में बदलने की रणनीति पर है। ब्रजलाल से लेकर कौशल किशोर तक दलित चेहरे भाजपा के नेतृत्व में उभरे। बसपा का ग्राफ गिरा 2022 में 1 सीट, 2024 में लोकसभा में 0। आकाश आनंद को आगे किया गया है, पर क्या ये युवाओं को जोड़ पाएंगे? सपा ने दलित नेताओं को बढ़ाया, लेकिन यादव पार्टी की छवि अभी भी अड़चन। चंद्रशेखर आजाद नया दलित चेहरा, बिजनौर से सांसद और बसपा को कड़ी चुनौती। 15 से ज्यादा जिले जहां दलित 25% से ज्यादा है। ये चुनावी क्षेत्र रण क्षेत्र बने। 2027 में दलित वोट किसके साथ जाएगा? मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर या योगी? साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। दलित वोट किसका होगा? मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर या योगी? 2027 की सबसे बड़ी सियासी जंग का पोस्टरवार शुरू। यूपी में दलित राजनीति का नया समीकरण, सम्मान से सत्ता तक बीजेपी की सियासी थ्योरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो दलित वोट बैंक की दिशा को समझना पड़ेगा। कभी जो वोट बैंक पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी के साथ था, अब वो दरक रहा है। 2027 की तैयारी में भाजपा सम्मान से सत्ता तक का नारा लेकर मैदान में है। इस वीडियो में हम जानेंगे भाजपा की दलित रणनीति के 5 फेस, बसपा की चुनौतियां और दलित समाज के भीतर नया जातिगत गणित। आइए समझते हैं यूपी में दलित वोट बैंक की ताकत। यूपी की कुल आबादी का लगभग 21% हिस्सा दलितों का है। 84 विधानसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 2017 में भाजपा ने इन 84 में से 72 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हालात बदले। गैर जाटव वोट का लगभग 50% भाजपा के साथ रहा, पर जाटव वोट का 25% विपक्ष के पाले में गया। इंडिया गठबंधन ने संविधान खतरे में है जैसे भावनात्मक नारों से दलित वोटर्स को साधा। अब समझते हैं भाजपा की नई दलित रणनीति के 5 स्टेप। नंबर 1, प्रभावशाली दलित व्यक्तित्वों की पहचान। भाजपा हर क्षेत्र में स्थानीय स्तर के दलित प्रभावशाली लोगों को चिन्हित कर रही है। उन्हें संगठन में भूमिका दी जा रही है। जिला स्तर पर ऐसी समाज करने के लिए जिलाध्यक्षों को टास्क दिया गया है कि वो कम से कम 5 प्रभावशाली दलितों से संवाद स्थापित करें। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंडल स्तर पर सामाजिक संतुलन के लिए 18 मंडलों में से 61 सदस्य कार्य समिति बनाई गई है, जिनमें दलित, महिला, पिछड़े वर्ग को स्थान दिया गया है। भाजपा खुद को सर्वसमावेशी पार्टी के रूप में पेश कर रही है। दलितों को लुभाने के लिए सरकार, संगठन, संसद में भागीदारी दी जा रही है। यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल अब राज्यसभा के सदस्य, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। एसपी सिंह बघेल, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण जैसे नाम मंत्री जैसे ओहदे से नवाजे गए। दलितों को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बनाया गया। ये भाजपा का नया राजनीतिक दर्शन। गैर जाटव से जाटव तक भाजपा की यात्रा। 2014 से पहले भाजपा ने पासी, कोरी, वाल्मीकि, खटीक जैसे गैर जाटव दलितों को साधा। अब मिशन 2027 के तहत जाटव वोट बैंक में सेल लगाने की तैयारी है। 50% जाटव वोट भाजपा के खेमे में लाने का टारगेट रखा गया है। भावनात्मक जुड़ाव, समान प्रतिनिधित्व, यही 3 सूत्रीय मंत्र है। बसपा की कमजोरी और भाजपा का अवसर। बसपा का पारंपरिक वोट बैंक अस्थिर है। बहन जी के नेतृत्व में संवाद की कमी, आंतरिक असंतोष और मैदान में
सक्रियता की कमी। इसका एक बड़ा कारण है भाजपा इस खाली जगह को सम्मान और भागीदारी से भरने में लगी है। अब समझते हैं दलित सियासत के हॉटस्पॉट जिले और जातिगत गणित। 25% अधिक दलित आबादी वाले जिले सोनभद्र 41.92%, कौशाम्बी 36.10%, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, अंबेडकर नगर आदि इन जिलों में बूथ स्तर पर माइक्रो लेवल नेटवर्किंग चल रही है। भाजपा हर जाति में अलग नेतृत्व को उभार रही है। जाटव, बेगरानी मोड़िए, असीमन, पासी, कौशल किशोर, कोरी, भानु प्रताप, धनगर, एसटी बघेल, वाल्मीकि स्वच्छता मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व। घेरा है भाजपा का काम। हम बताते हैं भाजपा की रणनीति बहुआयामी है। सम्मान से सत्ता तक सिर्फ नारा नहीं, मैदानी प्लान है। समाज प्रतिनिधित्व, योजनाओं की पहुंच और भावनात्मक संबंध, भाजपा इसे बड़ी चाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। 2027 की सियासत में दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएगा। सवाल यही है, क्या भाजपा बसपा का स्थान ले पाएगी या दलित मतदाता एक बार फिर से अपने पुराने विकल्प की ओर लौटेगा? यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे संवेदनशील और निर्णायक, क्या भाजपा अपनी रणनीति से बाजी पलटेगी या दलित वोट फिर एक नया रास्ता खोजेगा? 2027 के चुनाव में दलित वोट बैंक किसे सत्ता में बिठाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। इस वोट बैंक में भी अलग अलग जातियों का अलग अलग प्रभाव है, जैसे जाटव, पासी, वाल्मीकि, कोरी, धोबी, धोली, धनगर और खटीक। सोनभद्र में दलित आबादी 42% से ऊपर है। कौशाम्बी में 36%, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, अंबेडकर नगर जैसे जिले भी दलित वोट बैंक के हॉटस्पॉट हैं। तो चलिए समझते हैं 4 मुख्य चेहरे जिनका दलित वोट बैंक पर है दावा। मायावती, आकाश आनंद, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी का नक्शा जिस पर दलित प्रतिशत 8 नंबर 1, मायावती बसपा की उम्मीद। मायावती ने दशकों तक दलित राजनीति की बागडोर संभाली। वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। एक वक्त में प्रधानमंत्री की भी प्रबल दावेदार रही, लेकिन पिछले दशक में बसपा का जनाधार कमजोर हुआ। 2022 में बसपा केवल एक विधानसभा सीट जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी जीरो हो गई और बहन जी ने नई रणनीति के तहत आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। हालांकि बीते दिनों उन्होंने आकाश को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब एक बार फिर से उन्हें मौका दिया और बड़ी जिम्मेदारी दी। ये युवा पीढ़ी को जोड़ने, दलित आकांक्षाओं को पुनः जागृत करने की कोशिश है। फिर भी बसपा के किले में दरार है। आकाश आनंद की चुनौतियां भी कम नहीं है। बहन जी उन्हें खुलकर काम करने का मौका देगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां गैर जाटव दलितों की बढ़ती भूमिका है। जाटव वोटर का करीब बड़ा हिस्सा अब भाजपा और सपा के साथ भी जुड़ रहा है। पीडीए सपा ने पिछले 10 साल में दलित नेताओं को अपने साथ जोड़ा, जैसे इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, मिथिलेश गौतम और खासतौर पर रामजीलाल सुमन। रामजीलाल सुमन ने वर्षों तक बसपा में रहते हुए दलित नेतृत्व को मजबूत किया, लेकिन अब सपा के साथ उनके जुड़ने से दलित वोट बैंक में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जैसे प्रभावशाली दलित नेता सपा के दलित चेहरे के रूप में भी उभरे हैं। अवधेश प्रसाद का इलाका अयोध्या और आसपास के जिले दलित आबादी के लिहाज से राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी मजबूत पकड़ सपा को यहां दलित वोट में प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिला रही है। ये सभी प्रयास सपा की कोशिश है कि वह यूपी के जातिगत समीकरण में दलितों को एक मजबूत और स्थायी आधार दे सके। फिर भी सपा के सामने बड़ी चुनौती यही है
कि दलित समाज अभी भी उसे यादव पार्टी की छवि से बाहर निकलना है। यह छवि टूटे बिना दलित वोट बैंक के बड़े हिस्से को जोड़ना आसान नहीं होगा। एसपी के दलित नेताओं के साथ जनसभा की झलक, रामजीलाल और अवधेश प्रसाद की चंद्रशेखर आजाद। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करें। चंद्रशेखर आजाद नई चेहरे की उम्मीद। चंद्रशेखर आजाद युवा है जो युवाओं में खासी लोकप्रियता रखते हैं। वे मुखर, सक्रिय और ऊर्जावान नेता है जो हर समस्या पर आवाज उठाते हैं। देश के किसी भी कोने में जब भी दलितों के उत्पीड़न या न्याय के मामले सामने आते हैं, चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले वहां नजर आते हैं। उनकी यह सक्रियता और संघर्षशीलता उन्हें दलित समाज के बीच एक भरोसेमंद और प्रभावशाली चेहरा बनाती है। युवाओं के बीच उनकी अपील इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वे नई सोच और आधुनिक तरीके से राजनीति करते हैं। पश्चिमी यूपी के दलित गांवों में उनका खासा प्रभाव है, जहां वे पारंपरिक समीकरणों को चुनौती दे रहे हैं। 2024 के बिजनौर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। बसपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होना इस बात का संकेत है कि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में नए समीकरण बना रहे हैं। यह युवा नेता अब यूपी के विधानसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जो दलित वोट बैंक को नया स्वरूप देने की अपील कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जनसभाओं में युवाओं के साथ विरोध प्रदर्शनों में मुखर रूप से हिस्सा लेते हैं। पार्ट नंबर 5, दलित वोट का निर्णायक गणित। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से लगभग 15 जिले ऐसे हैं जहां दलित आबादी 25% से ज्यादा है। सोनभद्र 42%, कौशाम्बी 36%, अंबेडकर नगर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली जैसे जिले चुनावी दंगल में बेहद अहम है। यहाँ की बूथ स्तर की लड़ाई हर दलित वोट बैंक की जमीनी पकड़ तय है। देश के कुल 75 जिलों में से लगभग 15 जिले ऐसे हैं जहां दलित आबादी 25% से ज्यादा है। सोनभद्र 42%, कौशाम्बी 36%, अंबेडकर नगर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली जैसे जिले चुनावी दंगल में बेहद अहम है। यहाँ की बूथ स्तर की लड़ाई हर दलित वोट बैंक की जमीन पकड़ तय करेगी। मायावती के पास अब भी एक ध्रुवीय वोट बैंक है, लेकिन कमजोर हुआ है। अखिलेश यादव सपा के माध्यम से जातिगत गठजोड़ मजबूत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की रणनीति सम्मान से सत्ता तक के जरिए नए वोटरों को जोड़ने पर है। अगले चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक की दिशा तय करेगा। क्या यह मायावती के साथ रहेगा या अखिलेश, चंद्रशेखर और योगी के बीच बढ़ जाएगा? तो साथियों, ये था विश्लेषण। आप इस पर अपना कमेंट करके जरूर आप क्या राय रखते हैं, आपकी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।